Very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. मॉर्निंग सो हम लोगों ने कल Good morning, ma'am. मॉर्निंग लीगल एड जो है वो पहले पढ़ लिया था, और लीगल एड पढ़ने के बाद में मैंने बोला था कि एक पार्ट जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कशन के रूप में ही जो है थोड़ा लेके चलेंगे, देखते हुए कि बात तो करी जा रही है कि हाँ, लीगल एड जो है, विधिक सहायता, वो किनके द्वारा करी जा सकती है। अगर ये देखा जाता है तो उसमें ये देखा गया है कि जो रिक्रूटिंग ग्राउंड है, जो बेसिस है, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो जहाँ से एडवोकेट्स बन के निकलते हैं। और देखिए, जब तक हम दुनिया की सच्चाइयाँ नहीं जानते हैं, हम धरातल पे नहीं जाते हैं, उससे पहले हमारे अंदर एक अलग ही तरह का जो है एक जुनून जिसको बोलते हैं वो होता है, एक स्टूडेंट के रूप में। और हम जब एडवोकेट बन जाते हैं उसके बाद में तो स्वयं के जो होते हैं आपके मुवक्किल, उनकी जो है किसी न किसी केस के अंदर आप फंसे रहते हैं, और अपने आप को इतना जो है आप नहीं लगा पाते हैं लोगों की मदद करने के अंदर। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट ये बोला गया है कि एक स्टूडेंट के रूप में, ठीक है, आप बहुत ज्यादा आपके पास में चांसेस होती है कि आप लीगल एड प्रोवाइड कर सको। इसीलिए क्या किया गया, इसको समझते हुए ही, इसको देखते हुए ही क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1997 से ये कंपलसरी कर दिया कि लीगल एड को या तो एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में या किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है पढ़ाया जाएगा। ये बहुत कंपलसरी उन्होंने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये आपके जो प्रोसेसेस हैं, इनको वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देखिए, ये वाला जब लिखा गया था आपका, जो मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत पहले लिखा गया था। ये 2015 में लिखा गया था। मैंने आपके सामने इसलिए ये चीज रखी है क्योंकि लोगों के नजरिए में क्या बदलाव हुआ है इतने टाइम के अंदर, वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, रोल ऑफ लीगल स्कूल्स की अगर बात करी जाती है कि लॉ स्कूल्स जो है उनका क्या रोल है लीगल एड के अंदर। ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता देने में किसी भी विधि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का क्या जो है रोल होता है, अगर ये देखा जाए। ठीक है, तो उस समय तक 14 नेशनल लॉ स्कूल्स थे, और जो है उसके बाद में भी जो है आ गए हैं। तो अब बात ऐसी है, लीगल एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने के अंदर ये यहाँ पर बोला गया है कि लॉ स्कूल्स जो है, नेशनल लॉ स्कूल्स, उनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये उस समय की बात कर रहे हैं, आप ये देखेंगे 2008, मैं आपको इस तरीके से बात इसलिए कर रही हूँ, 2008-9 के बाद जो है, जब क्लैट आया था, कॉमन लॉ एंट्रेंस जो है एप्टीट्यूड टेस्ट आया, उसके बाद में विधि विश्वविद्यालयों के प्रति या विधि की जो है अध्ययन के प्रति लोगों का रुझान बहुत अधिक बढ़ा। उससे पहले जो है केवल इसको एक ऑप्शन के रूप में लिया जाता था, एक ये देखा जाता था कि चलो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब लोगों को एज अ प्रोफेशन, एज इसके अंदर बहुत जो है लोगों को स्कोप दिख रहा है, और इस वजह से क्या है, लोगों के अंदर रुझान बहुत बड़ा है। और खासकर नेशनल लॉ स्कूल्स की वजह से जो उन, और 5 ईयर लॉ, इन दो की वजह से जो है लोगों का रुझान बहुत बड़ा है। और ये देखा गया है कि उस रुझान की वजह से जो आपके ट्रेडिशनल जो कोर्स है, जो कि आपका LLB 3 ईयर का है, उसके प्रति भी बच्चों का जो है, स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है। धीरे धीरे पूरी ही जो आपकी विधिक शिक्षा है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये जो है काफी पहले ही अनुभव कर लिया गया था कि देखिए 1995 के अंदर आपका, 1987 के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण जो है अधिनियम लाया गया, और उसको लागू जो है विधिक सेवा प्राधिकरण को बना के 1995 में किया गया था। तो बहुत ही नया था हम लोगों के लिए ये विधिक जो है सेवा या कानूनी सेवा, मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना। तो पहले से करी जाती थी, लेकिन उसको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में जो है तभी देखा गया। तो ये जो है कोशिश चालू हुई कि इसको कैसे जो है हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल की जो
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई थी बॉडीज, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट एंड आपकी जो है जोनल लेवल की जो है बॉडीज है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, उन्होंने ये काम चालू किया कि रिकॉग्नाइज किया जाए कि किस तरीके से जो है सबसे ज्यादा और आसानी से प्रोवाइड किया जा सकता है फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्रदान करी जा सकती है। तो उन्होंने ये देखा, सबसे पहले तो एडवोकेट्स हैं, सबसे पहले एडवोकेट्स है, एडवोकेट्स जो है उन्हीं के थ्रू ये आपकी जो है प्रोविजन किया जा सकता है कि लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। तो जब फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की जो है बात करी गई उनको, तो उन्होंने जो है ये देखा कि लीगल एड काउंसिल जो है, लीगल एड काउंसिल को अपॉइंट किया जा सकता है लोअर कोर्ट्स में और हायर कोर्ट्स में। लीगल एड काउंसिल, LAC बोलते हैं उनको। ये सारे के सारे जो है मैं आपको एक साथ दे दूंगी, इनको अपलोड नहीं करूंगी क्योंकि ये सारे के सारे लिंक्स हैं, ये लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एक अलग ही जो है आपके ग्रुप में ही जो है भेज दूंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स इस चीज से संबंधित, ठीक है। दूसरी चीज ये हुई, उन्होंने ये बोला कि लेकिन हम लीगल एड काउंसिल्स जो अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो लीगल एड काउंसिल्स हैं ये कौन है? अल्टीमेटली ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ के और आगे जो है आपके एडवोकेट्स बनते हैं, अधिवक्ता बनते हैं। तो क्या ये कोशिश नहीं करी जा सकती कि स्टूडेंट्स को ही बनाया जाए एक इस तरह का जो है, क्योंकि इतने बड़े नंबर के अंदर है, सारे के सारे लोग प्रैक्टिस में नहीं जाते, ये देखा गया है, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं मिलके प्रैक्टिस में नहीं जाते। बट उस समय जब वो पढ़ रहे होते हैं तो क्या उन लोगों से मुफ्त में कानूनी सेवा प्रदान करने का जो है कोई ना कोई कार्यक्रम चला के कुछ किया जा सकता है कि नहीं? इसी वजह से 1997 में ये बार काउंसिल ने भी समझा, और उसके बाद में जो है आपकी जो तालुक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज है, वो अपना जो है अनुदान देके या अपने साथ में मिला के इन लॉ स्कूल्स जो हैं उनके साथ में लीगल एड क्लिनिक बनाती है, ठीक है। विधिक सहायता जो है आपकी क्लिनिक, उनका निर्माण किया जाता है, जो कि हमारे जो है विश्वविद्यालय में भी है, सॉरी महाविद्यालय में भी है। और उनका ये कार्य होता है कि ना केवल वो मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करे, अपितु साक्षरता, विधिक साक्षरता को भी लोगों तक जो है पहुंचाए। लेकिन ज्यादातर लोगों को कानूनी व्यवस्था क्या है, कानून के द्वारा जो है किस प्रकार अपने अधिकारों को पाया जा सकता है, और उससे पहले उनके अधिकार क्या है, इन चीजों का भी कोई ज्ञान नहीं होता है। और आपको ऐसा लगे कि भाई हम तो सारे के सारे ज्ञान अगर लोगों को दे देंगे तो हमारे पास में कौन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबका अपना समय है, सबका अपना काम है, आपका जो काम है उसके लिए आपके पास आएंगे, लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं है जो उनके साथ हो रहा है वो गलत है, और इसके लिए जो है वो किसी प्रकार से कानूनी सहायता भी ले सकते हैं, तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? उनको पता ही नहीं है ये चीज गलत हो रही है उनके पास में, ठीक है। बच्चों को हेवी इंडस्ट्रीज में काम कराया जा रहा है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है, उनको पढ़ने की इच्छा है, उनकी जिजीविषा है, और उनके साथ नहीं हो पा रहा है। बच्चियों को ये पता ही नहीं है कि उनकी जो है छोटी उम्र के अंदर शादी नहीं करी जा सकती, बच्चों को ये पता ही नहीं है, तो वो उसके खिलाफ आवाज कैसे उठा सकेंगे? तो इसलिए जो आपके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, उनको या तो स्टूडेंट्स के रूप में या एडवोकेट्स के रूप में जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। देखिए इसके अंदर सारे के सारे जो आपके लॉ स्कूल्स हैं, ये बोला गया है कि वो लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लीगल एड को भारत में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। उस समय तक, ये 2015 का है, देखिए 5-6 साल पहले तक का है, और तब तक इसको जो है कारगर नहीं समझा जा रहा था। कुछ जो है ऐसे माने गए थे आपके जो सोसाइटीज हैं जहां पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पे अच्छा काम नहीं किया जा रहा था। देखिए ये बोला गया है कि केवल अगर हम ऊपरी ऊपरी तौर पे जो है ये देखें कि लोगों के पास जाएं, उनकी परेशानियां पूछें, और उसके बाद में ये
करने लग जाएं कि आपको जो है क्या परेशानी है, उस हिसाब से हम उनको मुफ्त में विधिक सहायता जो है प्रदान कर रहे हैं, या फिर उनको एक सहायता के बजाय हम ये बोल सकते हैं कि हम उनको जो है ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पास में क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप रिलीफ पा सकते हैं। हमने ये उनको बता दिया, ठीक है। सलाह दे दी, हम जिसको बोलते हैं मुफ्त में कानूनी सलाह दे दी, क्योंकि आपको पता है सलाह देने के भी जो है एडवोकेट चार्ज करते हैं मनी। लेकिन यहां पर एक चीज की कमी हो रही है, मैंने आपको बताया साक्षरता की, और साक्षरता के अलावा एक और चीज है वो बहुत बड़ी है। देखिए लीगल एड क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा काम है जो कि हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं, और वो ये है कि उनके द्वारा रिसर्च करी जाए। ना आप रिसर्च किस चीज की करी जाएगी? जहां पे आप प्रेजेंट हैं, ठीक है, जहां पे आप हैं, जिस जगह पे, जिस एरिया में आप हैं, वहां पर आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप ये समझें कि उस एरिया विशेष की क्या परेशानियां हैं सबसे ज्यादा, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मैं अगर गुजरात में या फिर गिर के पास में या फिर बहुत पहले जो है ये सिरिस्का के पास में जाती, तो वहां पर लोगों का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लोगों को उनकी जगह से, या फिर हम उदयपुर के आसपास की बात करेंगे तो आपके जो वन्य अभ्यारण्य बना दिए गए हैं या आपके रिजर्व्स बना दिए गए हैं, वहां से जो आदिवासी लोग हैं उनका जो है पलायन हो रहा है, उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनके क्या अधिकार हैं और हैं ये आप जान सकते हैं। दूसरा, हमारे उस एरिया से जो है बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है लेबर के काम के लिए, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर लेबर पर्पसेस। रिसर्च करें, पता करें, और ये परेशानी जानकर कि क्या परेशानियां हैं मेजर, और फिर उसके ऊपर जो है मुहिम चलाने की कोशिश करें कि लोगों को साक्षरता मिल सके और लोगों का बचाव हो सके। हम केवल जो है जाके आपकी क्या परेशानी है इंडिविजुअली वो तो काम करना ही होता है, लेकिन ये बड़ा काम करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक अभी इशू आ गया है कोविड का। नहीं तो क्या करते थे, स्टूडेंट्स जाते थे किसी एक पर्टिकुलर गांव के अंदर, वहां से उनकी परेशानियां तो लेके आते ही थे, साथ में ही क्वेश्चनर के थ्रू जो है ये पता करने की कोशिश करते थे कि उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके ऊपर काम करते थे। वो जान के जो है पता चला कि क्या क्या परेशानियां हैं। सबसे पहले बालकों को जो है उन्होंने बोला कि बाल्यावस्था में ही विधिक साक्षरता होना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों को अपने अधिकार, उनके मूल अधिकार, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है उनकी ड्यूटीज जो है, उनके कर्तव्य जो है आपके, उन सब का जो है संज्ञान होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद में ही उन लोगों के द्वारा जो है कोई विधिक साक्षरता या विधिक सेवा जो है प्रदान करी जा सकती है लोगों को, जब उनको पहले अपने राइट्स का पता हो और फिर वो आए अपनी परेशानियों के साथ में। वरना क्या परेशानी के साथ में वो जो है आपके पास में आएंगे। तो क्या रोल है, अगर हम बात करें एक लॉ स्टूडेंट का, एक लॉ स्कूल का क्या पार्ट है, क्या किया जा सकता है उनके द्वारा, तो सबसे पहले उनका काम है कि वो विधिक साक्षरता प्रदान करने के लिए जो है तत्पर रहें। अपने यहाँ पर जो है फ्री लीगल एड क्लिनिक बनाएं, उस लीगल एड क्लिनिक के द्वारा वो कानूनी साक्षरता और मुफ्त में कानूनी जो है सलाह या आपकी सेवा जो है उसको प्रदान करें। और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो चीज है, जो तीसरी चीज हम बोल रहे हैं, वो है कि वो रिसर्च करें, वो जानने की कोशिश करें कि उनके एरिया के अंदर क्या मेजर प्रॉब्लम है। देखिए ये चीज नहीं हो सकती कि आप आंख बंद करके जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो ही आप करें, कि हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए ही काम करेंगे, देखिए वो लॉ स्कूल कर रहा है, हम जो है प्रिजनर्स के लिए काम करेंगे, हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। ये चीजें जो है नहीं हो सकती हैं। बहुत अच्छा आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ की क्या परेशानी है उसे जान के आप उस पे काम करें, ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब हमने ये देख लिया है, मैं एक बार जो है आपका स्क्रीन जो है चेंज कर रही हूँ। उसके बाद में हम जो है यहाँ देख रहे हैं कि आपके एडवोकेट्स जो हैं उनको कैसे फ्री लीगल एड के अंदर जो है काम में लिया जा सकता है। देखिए वो या तो जो है खुद कर सकते हैं काम, ठीक है, या तो वो खुद कर सकते हैं काम, या फिर उन्हें जो है कोर्ट के द्वारा एलएसी के रूप में जो है अपॉइंट किया जा सकता है।
एलएसी का मतलब होता है लीगल एड काउंसिल, ठीक है। लीगल एड काउंसिल के रूप में जो है अपॉइंट किया जा सकता है। लीगल एड काउंसिल जो है उनका मेहनताना क्या होता है, किस प्रकार से उन्हें किया जा सकता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, एलएसी लीगल एड काउंसिल, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो है क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति, बच्चों, महिलाओं, मानव तस्करी के जो शिकार लोग हैं, औद्योगिक कामगार हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति हैं, इन सबको मुफ्त में कानूनी सेवा प्रदान करने का जो है बात कही गई है। इसलिए वो क्या है, अगर उन लोगों को अपना सुचारू रूप से फंक्शंस बनाए रखने हैं, चलाए रखने हैं, तो उनको कोई ना कोई अपनी टीम जो है अपॉइंट करनी पड़ेगी। आप बिना उसके जो है जा जाके आप कोर्ट्स के अंदर लोगों को पकड़ेंगे थोड़ी ना कि आप लीगल एड काउंसिल बनना चाहते हैं, कि आप लीगल एड काउंसिल बनना चाहते हैं क्या। लोगों की एप्लीकेशन पे या फिर कोई कार्य कर रहे हैं उनको अप्रोच करके उन एडवोकेट्स को, उनको ये बोला जा सकता है कि आप इस एरिया में काम कर रहे हैं, हमें इस चीज के लिए जरूरत है, तो आप क्या लीगल एड काउंसिल जो है बनना चाहेंगे, ये चीज जो है वो पूछ सकते हैं। फिर एक बार अगर लीगल एड काउंसिल जो है बन जाते हैं तो वो ज्यादातर एडहॉक या टेम्पररी बेसिस पे ही रहते हैं। उनका क्या मेहनताना वगैरह होता है, किस प्रकार से दिया जाता है, फिर वो आपकी जो है सेवा प्राधिकरण वो डिसाइड करती है। देखिए, ये है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRI, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल जो है, इनके अनुसार भारत में प्रति अधिवक्ता का जो अनुपात है वो बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ बहुत एडवोकेट्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है। तो भारत में जो है अब तो और भी बढ़ गए हैं, तो ये और कम हो गया है, 500 पे 1, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो है अभी भी जो आप बार काउंसिल के जो एग्जाम्स वगैरह की बात करते हैं, जिनको पास करके और आपको जो है लाइसेंस टू प्रैक्टिस एक तरीके से जो है मिलता है, हम जिसको बोलते हैं बार काउंसिल का जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है दैट यू कैन प्रैक्टिस, वो हमारे यहाँ पर अभी भी देखिए AIB का एग्जाम हो रहा है, बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बट दैट इज ओपन बुक, वो इतना इम्पोर्टेंट मतलब मुश्किल नहीं है। जो बाकी देशों के अंदर आपके बार एग्जामिनेशंस हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं, इतने डिफिकल्ट होते हैं कि जिस तरीके से जो है आपके कुछ एक लोग पास हो पाते हैं ना, नौकरी जैसे मिलती है, वैसे जो है वहां पर बार एग्जामिनेशंस लोगों के पास हो पाते हैं। तो अब क्या होता है कि वहां पर इस वजह से आप और लिमिटेड होती हैं सीट्स कि इस बार में इतने लोगों को ही एडवोकेट बनाया जाएगा और इतने लेवल पे अगर आप पास करोगे उसके बाद में ही आप एडवोकेट बन पाओगे। फिर उसके बाद में उनका इंटरव्यू भी होता है और भी होता है, इतना डिफिकल्ट होता है, उसके बिना वो एनरोल नहीं हो पाते। आपने पास कर लिया, आप पास कर लिया, आप केवल एक पैरालीगल के रूप में जो है रह जाएंगे, आप एडवोकेट के रूप में मनोनीत नहीं हो पाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो है अधिवक्ताओं का जो है अनुपात बहुत अच्छा है, बट प्रैक्टिसिंग इसमें से मैं बता रही हूँ आधे ही है, और उसमें से भी जो है मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने वाले विधिक सलाहकार जो है उनकी संख्या और भी कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी नालसा ये बोल रहा है कि हमने काफी जो है लोगों की मदद करी है, और ये अभी तक क्या है मदद करी है, लेकिन ये कभी भी आंकड़े जो है उनको नहीं बता पाते हैं। देखिए 2019-20 वाला जो है उसके नए कोरोना वाला ही प्रॉब्लम हो गया, और अभी भी वही कोविड वाला सिचुएशन। आपके जो है लीगल एड काउंसिल इनको अपॉइंट करता है नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और उसके साथ साथ ही मतलब नालसा और उसके साथ साथ ही आपके जो दूसरे स्टेट लेवल के जो अथॉरिटीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज हैं, उनका भी काम ये है कि कोर्ट्स के अंदर जो है वो ये लीगल आपके सर्विसेज काउंसिल्स को अपॉइंट करें। और ऐसे जो काउंसिल होते हैं उनके अंदर जो है वो एडहॉक के बेसिस के ऊपर ही होते हैं। तो एडहॉक के बेसिस पे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है टेम्पररी बेसिस पे उनको जो है ये मिलता है कि आप अपने केसेस भी संभाल सकते हैं और साथ ही साथ में आपको जो है ये केसेस को भी संभालना है जो आपको मिल रहे हैं। बट परेशानी ये होती है कि ये देखा गया है कि
जस्ट आधा या उससे भी कम समय जो है वो ये फ्री लीगल एड के जो है कामों पे निकालते हैं, और अपने खुद के जो केसेस होते हैं उनके ऊपर कहीं ज्यादा जो है एक हफ्ते के अंदर जो है समय निकालते हैं उनके लिए काम करने के लिए। क्योंकि इनको जो मानदेय होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, नॉमिनल उसके ऊपर जो है इनको दिया जाता है। और ज्यादातर जो है ये आपके लीगल एड काउंसिल्स वगैरह इसलिए बन रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारा नाम होएगा, लोगों को पता चलेगा कि हम हैं। जब नए नए होते हैं तब उन लोगों को ये चीज लगती है। और दूसरी चीज ये लगती है कि उनको ये दिखेगा, जब आगे हमें कुछ बनाना होगा, किसी पद के ऊपर मनोनीत करना होगा, तो हमारे ये काम जो है सर्टिफिकेट में दिखेंगे कि देखिए हमने जो है एकदम नॉमिनल चार्जेस के ऊपर लोगों की मदद करी है, बेसिकली जो है ये दिया गया है। इसीलिए बोला गया है कि अगर हमें जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है उसको प्रदान करना है, और उसको क्वालिटी वाइज अच्छा होना है, ठीक है, तो आपको इन लीगल एड काउंसिल्स को जो है परमानेंट रूप में पूर्णकालिक जो है बनाना जरूरी होगा, ये चीज बोली हुई है, ठीक है। फिर उनका पारिश्रमिक भी जो है बढ़ाना जरूरी है। अभी एक बहुत नॉमिनल लेवल की, तो पता नहीं शायद पूरे केस के लिए 1,000-1,200 रुपए 3,000 रुपए इतने ही मिलते हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है फिर लोग उसके अंदर। और फिर उनको ये भी बोला गया है कि निजी मामलों की तरह कानूनी सहायता प्राप्ति मामले में भी मानदेय को निर्धारित करना होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर मानदेय निर्धारित करेंगे जितना चले कि आपका इतना वर्कलोड है कि ये इतने पैसे ले लो, अगर आप मानदेय निर्धारित कर देंगे तो जिस तरीके से निजी मामले या फिर गवर्नमेंट काउंसिल्स जो है वो बहुत तत्पर रहते हैं गवर्नमेंट काउंसिल वगैरह बनने के लिए, क्योंकि वहां पर भी उनको काफी अच्छा जो है मानदेय मिलता है, तो इस केस के अंदर ये लोग भी जो है काफी तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो लीगल प्रोफेशन के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से होता है, हमने ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि देखिए लोगों को ऐसे अपॉइंट भी किया जा सकता है और वॉलंटरीली भी वो काम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के रूप में जो है क्या काम होता है वो भी हम देख चुके हैं। एक नया कंसेप्ट देखिए देखने को मिला है, वो है पैरालीगल्स का, पैरालीगल वॉलंटियर का, ठीक है। पैरालीगल वॉलंटियर का जो है एक नया कंसेप्ट देखा गया है। अब पैरालीगल वॉलंटियर कौन होते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पैरालीगल वॉलंटियर, वॉलंटियर कौन होता है, जो स्वयं काम करे, ठीक है। पैरालीगल्स जो है वो पूरी तरीके से एडवोकेट्स नहीं है, लेकिन उनके पास में जरूरी कानूनी जो है शिक्षा है, या फिर उनको जो है जरूरी कानूनी जो आप ये बोल सकते हैं कि उनके जो क्षेत्र से संबंधित कोई भी कानूनी सहायता हो या फिर कोई भी अधिकार होते हैं उनके बारे में वो मैम आवाज नहीं आ रही है। जानकारी। ऐसे लोगों को आपकी जो स्पेसिफिकली जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और तालुक लेवल की जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे लोगों को जरूरी। देखिए पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो कौन होते हैं, अगर ये देखा जाएगा तो ये देखा गया कि आपकी जो सबसे पहले ये देखा गया सब कौन से ऐसे लोग हैं जो कि समाज के साथ में, लोगों के साथ में बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रह सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रह सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है पहचानने की कोशिश करिए। एक सेकंड आपको बताती हूँ। ये है लिस्ट, ठीक है। शिक्षक, शिक्षक पेरेंट्स से भी रहते हैं, स्टूडेंट से भी रहते हैं, और ये यहाँ पर हम केवल विधि को पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सोचिएगा। यहाँ हम स्कूल्स वगैरह जहां पर भी आपके शिक्षक हों उनकी बात कर रहे हैं। फिर आपके सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक हैं, अब इनके पास में समय है और इन्होंने सिस्टम में इतना समय गुजारा है कि इनको चीजों का ज्ञान है कि सिस्टम कैसे चलता है, वर्क कैसे होता है, कहाँ क्या है, इन सब चीजों का। फिर मास्टर एंड सोशल वर्क के जो है छात्र और शिक्षक होते हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स और फिजिशियंस हैं, छात्र, ठीक है, और जरूरी रूप से विधि छात्र जब तक कि इनका वकीलों के रूप में नामांकन नहीं होता है। मैं किन की बात कर रही हूँ, पैरालीगल वॉलंटियर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। गैर राजनीतिक सेवा उन्मुख गैर सरकारी
संगठनों और क्लबों की, यहाँ पर हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की भी हमने बात करी थी। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस देखिए खुद भी काम कर सकती हैं, जो आपकी होती हैं सर्विस प्रोवाइडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये खुद भी जो है आपके वॉलंटरीली काम कर सकती हैं विधि सहायता प्रदान करने के क्षेत्र के अंदर। और उसके अलावा जो है ऐसी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल के द्वारा मार्कअप करके कि हाँ ये हैं जो कि कार्य कर सकते हैं मुफ्त में कानूनी साक्षरता और सेवा प्रदान करने का, ठीक है। और लंबे समय से जेलों में सजा काट रहे अच्छे व्यवहार वाले जो कैदी होते हैं उनको भी लिया जा सकता है। महिला समूह वगैरह जो होते हैं, मैत्री जो संघ के व्यक्ति होते हैं, आपके फ्रेंडशिप ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, है ना, उन लोगों को भी जो है काम में लिया जा सकता है। तो और भी कोई अन्य व्यक्ति जो कि आपकी जो जिला सेवा प्राधिकरण है या तालुक कानूनी सेवा प्राधिकरण है, उनको सही समझती है पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में अपॉइंट किए जाने का, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, क्वेश्चन ये उठता है, पैरालीगल वॉलंटियर क्यों होता है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कानून का बुनियादी ज्ञान है परंतु वे पूर्ण रूप से वकील नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि वो पूर्ण रूप से वकील नहीं है, उनको जो है बुनियादी ज्ञान है। हम यहाँ पर लॉ जो है उसकी अच्छी जानकारी वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं। परेशानी ये है कि अगर हम विधिक सहायता की बात कर रहे हैं तो विधिक सहायता इस चीज में भी है कि आज मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए 18 से 44 तक के लोगों के लिए, तो वो आप कैसे कराएंगे, वो भी एक आपकी सहायता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वर्क। वैसे ही अगर ये जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह रिटन फॉर्म के अंदर आप किसी कहीं पे देके आते हैं, आपको आधार कैसे बनाना है, जनाधार कैसे बनवाना है, अपना जो है एप्लीकेशन नई जो हेल्थ स्कीम है उसके अंदर कैसे करना है, ये सारी चीजें। और यहाँ कानूनी सहायता का मतलब ये भी हो जाएगा कि आपके जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी जगह पे, या फिर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के इन अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सरकारी कार्यालयों में काम कैसे कराना है, इसकी जानकारी रखने वाले लोग भी जो है उनका भी एक बहुत बड़ा जो है अनुदान रहता है कि अगर कोई समझा दे मुझे तो मैं अपना काम करवा लूं, लाइसेंस कैसे बनवाना है। लोग जो है बिचौलियों के चक्कर में आ जाते हैं और पता नहीं कितने कितने पैसे दे देते हैं, लाइसेंस भी नहीं मिल पाता, तो वो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम कराया जाए, ये सारी चीजें जो है लोगों को पता चल सकती है अगर ऐसे लोग अपनी तरफ से वॉलंटरी काम करना चाहें जिनको इन सब चीजों की जानकारी हो। और ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, देखिए डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस हैं, वो लोगों की मदद कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं लेकिन मैं जो है किस तरीके से जो है इलाज कराऊं, मेरे पास में इलाज कराने का तरीका ही नहीं है, तो उनको हेल्थ स्कीम्स का जो है नॉलेज देना, उनको जो है ये बताना कि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप इस तरीके से जो है सरकार के द्वारा अनुदान से अपना जो है इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, यही सारी चीजें थोड़ी ना है। फिर उसके बाद में जो है डॉक्टर्स या फिजिशियंस को ये पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में फंसने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से कि तबीयत खराब है बहुत ज्यादा और उनको ये लालच दिया जा रहा है आप ये कर दीजिए, इतना कर दीजिए, हम वहां पर भेज के जो है इनका इलाज करा लेंगे। तो ऐसे लोग जो है सचेत, ऐसे लोगों से सचेत कर सकते हैं वे डॉक्टर्स, ठीक है। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो लेडीज होती हैं, उनको जो है फीमेल्स और जो बच्चे होते हैं उनसे इतना जो है वो मिलाव जुलाव रहता है उनका कि उनके अधिकारों से संबंधित जो है वो काम कर सकते हैं। सेवानिवृत्त जो आपके सरकारी कर्मचारी या वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके पास में भी जो है बहुत ज्ञान होता है। देखिए वो लोग तो डिपार्टमेंटली जो है काफी सारे केसेस वगैरह भी देख चुके होते हैं, तो वो कई बार जो है जो ये आपके रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनको इसीलिए लाया जाता है कि ये जो रिलेटेड जो आपके टेक्निकल इश्यूज हैं किसी डिपार्टमेंट में, उनको जितना ज्ञान होता है और किसी को नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही ये लोग जो है आपके धरातल के ऊपर लोगों की भी मदद कर सकते हैं। तो इनका जो है चयन कैसे होता है, विज्ञापन या नोटिस के द्वारा जो है लोगों को सूचित किया जाता है, फॉर्म भरवाने
का जरूरी योग्यताओं के बारे में जो है बताया, उसके अंदर बताया जाता है, और फिर उनको भर के जो है आपकी प्राधिकरण की वेबसाइट के साथ साथ जिला न्यायालय, जिला पंचायत कार्यालय या तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पे जो है आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि एप्लीकेशन कहाँ भर के देनी है, कितने समय में भर के देनी है, और इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है जिला या तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों में से किसी भी एक जगह पर जो है ये पैरालीगल वॉलंटियर का भर सकते हैं, जहां पर भी आपको सहूलियत हो। ठीक है, और उसके बाद में जो है चयन समिति जो है वो चूज करेगी कि आप पैरालीगल वॉलंटियर बनने के जो है योग्य हैं या नहीं है। उसके बारे में जो है उसके बाद में फिर आपको जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है महिला आवेदकों को वीरता दी जाएगी। उसके बाद में SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं लोग, उनको भी जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जो वॉक ऑफ लाइफ है जिसको बोलते हैं हम, मतलब जो लोग बच्चों के अधिकारों के बारे में जानते हो, युवाओं के अधिकारों के बारे में जानते हो, बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में या उनके लिए कुछ करने के बारे में जानते हो, जो लोग जो है पर्टिकुलर आपके जो है कास्ट या फिर कैटेगरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जानते हैं, महिलाओं की जो है परेशानियों को जो है जानते हो, या फिर जो है आपके फिर डॉक्टर्स हों जो कि उस तरह की मेडिकल इश्यूज के बारे में और जो है लोगों को विधिक सेवा किस बारे में प्रदान कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में नॉलेज देके लोगों को जो है सरकार की जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स है उनके बारे में नॉलेज देके, तो हर जने का जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ऐसा किया जाता है। फिर चुनाव तो इनका जो है जिला या तालुक लेवल की जो है करती है, मगर इनका जो प्रशिक्षण होता है उसको जो है राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके द्वारा जो है एक चयनित जो है एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उसके अनुसार जो है 2 या 3 चरणों के अंदर जो है आपकी रिस्पेक्टिव वो जिला या जो आपके तालुक सेवा प्राधिकरण है, और ज्यादातर जो है जिला ही कराती है इसके लिए, क्योंकि तालुक लेवल के ऊपर इतना नहीं मिल पाता है सुविधाएं, तो जिला जो आपकी सेवा प्राधिकरण है वो इन लोगों को जो है प्रशिक्षण कराएंगी। पाठ्यक्रम जो है वो आपकी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किया गया होगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इट हैज अ फिक्स्ड सिलेबस। ठीक है, कोर्स वर्क, और ये 2 या 3 लेवल के अंदर होता है, मिनिमम जो है 1 मंथ का जो है इसके लिए टाइम लगता है, और एक बार जो है उनको प्रशिक्षण दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद में उनको पैरालीगल वॉलंटियर का पहचान पत्र भी दिया जाता है। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि कहाँ पर इनको जो है अपनी सुविधा के अनुसार भी वो उनका चयन किया जा सकता है, चाहे तो वो जिला लेवल पे काम कर सकते हैं या तहसील या गांव के स्तर पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, यू विल ओनली बी गिवन एन अलाउंस फॉर वर्किंग, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू वेजेस जस्ट एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स। आपको जो है उनकी तरह तनख्वाह या वेतन नहीं मिलेगा, आपके जो खर्चे हैं इत्यादि जो आपकी जरूरतें हैं वहां पर उनको पूरा कर दिया जाए। आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह हैं बेसिकली, वो आप अगर बिल्स सबमिट करते हैं तो उसके बाद में आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। आपके पैरालीगल वॉलंटियर का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का रहता है, और उसके बाद में अगर आपके कार्य से संतुष्टि है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, तो वे आपके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। इनके क्या दायित्व हैं? वे लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली द पीपल हु बिलोंग टू वीकर सेक्शंस, कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको, कोई भी हो सकते हैं उसके अंदर, कमजोर वर्ग के जो है व्यक्ति हम कैटेगरी वाइज भी मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कैटेगरी सेंस यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, बूढ़े, विमेन, ठीक है, और आपके फिजिकली हैंडीकैप्स हैं और हैं उनका भी है, और उसके बाद में आपके जो है कास्ट के हिसाब से भी जो लोग कमजोर वर्ग के हैं उनको भी देखा जा सकता है। वे लोगों को जो है उनके विवाद, मुद्दे और समस्याओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ संबंधित प्राधिकरण में संपर्क करेंगे। ठीक है, जिससे समय रहते उनका समाधान किया जा सके। मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप लेके आए, वो उसका सोल्यूशन तो आपको बताएंगे, उसका निराकरण करने का तरीका, और उनको ये लगता है कि जरूरत है तो जो भी उनके पास में केसेस आ रहे हैं उनका रिपोर्ट। मैम आवाज नहीं आ रही है। फिर से आवाज चली गई है क्या?
क्लियर है मैम? नो मैम, क्लियर आ रही है मैडम, आवाज तो क्लियर आ रही है मैम। क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। वो किसी किसी के क्या होता है कि आपके खुद के भी जा सकता है, जैसे उस समय मेरे को समझ में आ गया, सब बोल रहे थे, वो मेरे साथ में परेशानी हो आपकी बार वास्तव में आपकी मेरा आवाज जो नहीं है आ रही है। कंप्यूटर बंद हो गया था। कई बार मैंने भी जगह बदली, आप भी थोड़ा सा जगह बदल के देख लीजिए। कई बार जो है उसकी अब आपकी नहीं आवाज होती हूँ। वापस कट कट करके आना शुरू हुई। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेनी पड़ेगी क्लास, रूम के अंदर नहीं बैठ सकते, यहाँ परेशानी ये है फिर। ठीक है। तो कहाँ तक सुनाई दे गया था आपको? उनके कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे थे, वो सुनने लगे थे आप? पैरालीगल के। जी मैम, के दायित्व बता रहे थे मैडम। हाँ, उनके दायित्व बता रहे थे। तो सबसे पहला तो आप ये समझ गए कि वो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेंगे। ठीक है, एजुकेशन, ये सबसे पहला मैंने आपको ये बोला, साक्षरता, विधिक साक्षरता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला यही होता है। और हम विधिक सेवा की बात करते हैं, बट साक्षरता, विधिक साक्षरता बहुत जरूरी है। पिछली बार हम लोगों को जो है 1 लाख रुपए का अनुदान इसीलिए जो है रूसा की तरफ से मिला था क्योंकि हमने विधिक साक्षरता अभियान चलाया था। ठीक है, विधिक सेवा के लिए नहीं मिला किसी को, विधिक साक्षरता का मिला था। उसमें हमने बुकलेट्स वगैरह भी छपवाई हैं। और अगर लीगल एड होता है वापस से आप लोगों के जो है, आप लोगों को कराएंगे ही कराएंगे, जब जैसे ही समय सही होएगा, तो उन बुकलेट्स के माध्यम से ही आप जो है स्टूडेंट्स हैं और दूसरे जो है बालक हैं, लोग हैं, उनको जो है बेसिक उनके अधिकारों का जो है आप उनको शिक्षित कर सकते हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में और कुछ समस्या है उनके बारे में। दूसरी चीज मैं ये बता रही थी कि लोगों के जो है समस्या, उनके बारे में पता किया जाएगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं और खुद उनका निराकरण करने के साथ साथ ही इन सब चीजों का रिपोर्टिंग जो है वो आपके संबंधित प्राधिकरण में भी किया जाएगा। क्योंकि कई बार समस्या ऐसी होती है कि आपके राइट्स को इतना ज्यादा दबाया जा रहा होता है कि आप खुद उसको रिजॉल्व ना कर पाए, तो वहां पर प्राधिकरण जो है शायद उनके जो है भाग लेने की वजह से, उनके इंटरफेयर करने की वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी गांव के अंदर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और परेशानी वहां के रसूखदारों के कारण ही है, तो आप उसको कितना भी जो है नॉलेज दे दीजिए, वो अपना रिजॉल्व नहीं कर पाएगा समय को। ठीक है, ये वाली चीज है। अब जो है मेरे हिसाब से आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं इनको हम अगली बार ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत आगे समय चला गया है। और फिर लास्ट जो है पार्ट हम वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, 2 क्लासेस के अंदर जो है कवर करेंगे और 3 या 4 क्लासेस और लगेंगी ज्यादा से ज्यादा हमारी। उसके बाद में हमारा ये सारा का सारा कवर हो जाएगा क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट आप पहले ही कर चुके थे, तो वो मेजर पार्ट था, वो हो चुका था और ये बाकी चीजें भी आपकी हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।